नमस्कार, मैं कीर्ति वर्मा आज फिर एक बार हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक ऐसे पर्यटन स्थल को लेकर जिसका विश्व पटल पर एक गौरवपूर्ण स्थान है। तो आइए बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच मां नर्मदा के पावन तट पर बसी विश्व की ये सबसे ऊंची इमारत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया ग्राम में स्थित है। बंजर ज़मीन जो केवड़िया की, उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसका नाम विश्व पटल पर अंकित होगा। विश्व प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो 93 फीट की है, उससे लगभग दुगनी ऊंचाई लिए हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, जिसे श्री राम बी सुतार जी ने डिज़ाइन किया है। नमन है सुतार जी और उनकी टीम को। 375 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में सड़कें, पुल, रेलवे स्टेशन, सी प्लेन, होटल, टेंट सिटी आदि अनेक दर्शनीय स्थल हैं। वैसे तो 35 पर्यटन स्थल हैं, परंतु 17 पर्यटन स्थलों को इस परियोजना को केवड़िया पर्यटन सर्किट कहा जाता है। यह सूरत से 150 किलोमीटर दूर है और बड़ोदरा से 100 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद से भी हेलीकॉप्टर द्वारा या रेल द्वारा यहाँ तक आया जा सकता है। सी प्लेन द्वारा भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ आने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की। आप सोमवार का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सोमवार को यह बंद रहता है। लंबी लाइनों से बचने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराएं, जिसकी साधारण टिकट 220 रुपये की है और बच्चों की 180 रुपये की टिकट है। एक दूसरी टिकट है जो 380 रुपये की है, जिसमें 70 फीट ऊंचाई पर आप लिफ्ट द्वारा जाकर मूर्ति के कमर वाले हिस्से से गैलरी द्वारा सरदार सरोवर बांध का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। तो आप जहाँ तक कोशिश करें कि 380 रुपये वाली टिकट ही लें। एक और एक्सप्रेस टिकट होती है जिसकी कीमत लगभग 1100 रुपये है। अगर अत्यधिक भीड़ भाड़ है तो ही इसे लें, वरना आवश्यकता नहीं है। अंदर घूमने के लिए आपको निःशुल्क बसें मिलेंगी और 8 से 12 किलोमीटर दूर तक के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए जरवानी टू खलवानी बस होती है, जिसका किराया 300 रुपये है। आप वो बुक करवा लीजिए और ये बस आपको सभी पर्यटन स्थलों तक ले जाएगी और अलग से कुछ भी चार्ज नहीं देना होता। हाँ, कुछ पर्यटन स्थलों पर आपको अपनी टिकट लेना होगी। अगर आपको लेजर शो देखना है तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक कैंपस से और दूसरा हेलीपैड से। जो थोड़ा दूर है, आप कैंपस को ही प्रीफर करें। ठहरने की व्यवस्था BRG यानी बजट स्टे स्टैचू से 2 किलोमीटर दूर है, जिसका किराया 490 रुपये है। यूनिटी टेंट का फेयर लगभग 12,000 या अधिक हो सकता है। यह स्टैचू से 10 किलोमीटर दूर है। और नर्मदा टेंट सिटी, जिसका किराया 6,000 से लेकर 12,000 तक हो सकता है। यह AC और नॉन AC दोनों है। इन्हें भी ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है। ऑनलाइन बुकिंग फुल होने पर यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो मेरा तो कहना यह है कि आप बड़ोदरा में रुके हैं, वहाँ बजट होटल भी बहुत सारे हैं और आप गाड़ी हायर करके लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। टिकट में 10 बजे से 11 बजे तक का स्लॉट आप बुक करा लीजिए। बड़ोदरा से सुबह चलेंगे तो आप आराम से यहाँ पहुँच जाएंगे और रात को आप वापस भी जा सकते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहले पास वाले और दूसरे दूर वाले। सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 182 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति का निर्माण 2014 में आरंभ हुआ और 31 अक्टूबर उनके जन्म दिवस पर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम दिया गया। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। स्टैचू में ही म्यूजियम भी है, जहां पर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़े चित्र आदि देख सकते हैं। पास ही एकता मॉल है, जिसमें सभी राज्यों की दुकानें लगी हुई हैं, जहां आप खादी के सुंदर सुंदर वस्त्र खरीद सकते हैं। पास ही फूलों की घाटी है, जहां अनेक प्रकार के फूल लगे हुए हैं। हाँ, अगर आप
जिसे वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है। और अगर आप ऊटी, श्रीनगर का मुगल गार्डन या वृंदावन गार्डन जैसे गार्डन या दुबई का मिरेकल गार्डन घूम चुके हैं तो आप यहाँ ज़्यादा उम्मीद लेकर ना आए। जंगल सफारी 2 किलोमीटर दूरी है, जिसका टिकट 200 रुपये है। यहाँ लगभग 1100 से अधिक प्रजातियों के पशु पक्षी हैं। बच्चों को यहाँ बहुत आनंद आएगा। पास ही विश्व वन भी है जिसे आप घूम सकते हैं। ग्लो गार्डन, जहाँ लगभग 7 बजे से पेड़ों पर लाइटिंग की जाती है, जो दर्शनीय है। सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा नदी में स्टैचू के बिल्कुल सामने ही बना हुआ है, आपको नज़र आ जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए न्यूट्रिशन पार्क है, जहां बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप बस में बैठकर जरवानी टू खलवानी यात्रा कर सकते हैं, जो 8 से 12 किलोमीटर तक की होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपको बार बार टिकट लेने की आवश्यकता नहीं। एक बस से उतरकर एक स्थान घूमने और फिर दूसरी बस में आप बैठकर जा सकते हैं, जिसमें आप कैक्टस गार्डन देखेंगे, जिसमें लगभग 200 या 300 प्रकार के कैक्टस की प्रजातियां लगाई गई हैं। बटरफ्लाई गार्डन, जहां तितलियों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलेंगी। जरवानी वाटरफॉल है। रिवर राफ्टिंग है। हाँ, रिवर राफ्टिंग का टिकट 1000 रुपये का है, जो आपको अलग से लेना पड़ेगा। आरोग्य वन है, एकता क्रूज़, नर्मदा टेंट सिटी, यूनिटी टेंट सिटी आदि आप देख सकते हैं। अगर आप वहीं रुके हैं तो आप 2 दिन का प्लान कर सकते हैं, और बाहर रुके हैं तो आप एक ही दिन में पूरा कवर कर सकते हैं। हम फरवरी एंड में गए थे, तब भी चिलचिलाती धूप में पार्क आदि खुले स्थानों पर घूमने में पसीने आ गए। सभी पर्यटक दोपहर में पेड़ की छाया ढूंढ रहे थे और हरी धूप में लेटकर थकान मिटाते हुए शाम के लिए लेजर शो का इंतज़ार कर रहे थे। लेजर शो देखने का अपना अलग ही आनंद है। अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, आप इसे अवश्य देखें। स्टैचू देखने जाने से पहले बस स्टैंड पर ही लॉकर रूम में अपना आप खाने पीने का सभी सामान रख दें, क्योंकि स्टैचू के अंदर सिर्फ लेडीज़ पर्स ले जाने की अनुमति है। पीने के पानी के लिए एक्वागार्ड पानी, खाने के लिए कैफेटेरिया जिसमें गुजराती भोजन के साथ सभी ब्रांड के आउटलेट हैं। अंदर ही हैं तो कुछ भी लेकर ना जाएं। यहाँ के ग्रामवासियों को ही यहाँ पर नौकरी पर रखा गया है, और ग्रामीण महिलाएं भोजन आदि की व्यवस्था संभालने का कार्य कुशलतापूर्वक करती हैं, और यहीं के इनकम से आगे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए भारत के इस गौरवपूर्ण पर्यटन स्थल की सैर करने के लिए। शुभ यात्रा। धन्यवाद।